221 और मुशरिक बहुदेववादी स्त्रियों से विवाह न करो जब तक कि वे ईमान न लाएं। एक ईमानदारी बांदी दासी मुशरिक स्त्री से कहीं उत्तम है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। और न ईमान वाली स्त्रियां मुशरिक पुरुषों से विवाह करो जब तक कि वे ईमान न लाएं। एक ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से कहीं उत्तम है, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों न लगे। ऐसे लोग आग जहन्नम की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है। और वो अपनी आयतें लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वे चेतें। 222 और वे तुमसे मासिक धर्म के विषय में पूछते हैं। कहो, वो एक तकलीफ और गंदगी की चीज है, अतः मासिक धर्म के दिनों में स्त्रियों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक कि वे पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वे भली भांति पाक साफ हो जाए तो जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बताया है उनके पास आओ। निस्संदेह अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और वो उन्हें पसंद करता है जो स्वच्छता को पसंद करते हैं। 223 तुम्हारी स्त्रियों तुम्हारी खेती है, अतः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में आओ और अपने लिए आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो। भली भांति जान ले कि तुम्हें उससे मिलना है और ईमान लाने वालों को शुभ सूचना दे दो। 224 अपने नेक और धर्मपरायण होने और लोगों के मध्य सुधारक होने के सिलसिले में अपनी कसमों के द्वारा अल्लाह को आड़ और निशाना न बनाओ कि इन कामों को छोड़ दो। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 225 अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ऐसी कसमों पर नहीं पकड़ेगा जो यूं ही मुंह से निकल गई हो, लेकिन उन कसमों पर वो तुम्हें अवश्य पकड़ेगा जो तुम्हारे दिल के इरादे का नतीजा हो। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला सहनशील है। 226 जो लोग अपनी स्त्रियों से अलग रहने की कसम खा बैठे उनके लिए 4 महीने की प्रतीक्षा है, फिर यदि वे पलट आएं तो अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 227 और यदि वे तलाक ही की ठान लें तो अल्लाह भी सुनने वाला भली भांति जानने वाला है। 228 और तलाक पाई हुई स्त्रियां 3 हैज मासिक धर्म गुजरने तक अपने आप को रोके रखे, और यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती है तो उनके लिए यह वैध न होगा कि अल्लाह ने उनके गर्भाशयों में जो कुछ पैदा किया हो उसे छिपाएं। इस बीच उनके पति यदि संबंधों को ठीक कर लेने का इरादा रखते हों तो वे उन्हें लौटा लेने के ज्यादा हकदार है, और उन पत्नियों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसी उन पर जिम्मेदारियां डाली गई है, और पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 229 तलाक 2 बार है, फिर सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भले तरीके से विदा कर दिया जाए, और तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस स्थिति के कि दोनों को डर हो कि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम न रह सकेंगे। तो यदि तुमको यह डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रहेंगे तो स्त्री जो कुछ देकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनका उल्लंघन न करो, और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसे लोग अत्याचारी है। 230 2 तलाकों के पश्चात फिर यदि वो उसे तलाक दे दे तो इसके पश्चात वो उसके लिए वैध न होगी जब तक कि वो उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से निकाह न कर ले। अतः यदि वो उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे को पलट आने में कोई गुनाह न होगा, यदि वे समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं पर कायम रह सकते हैं, और ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वो उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हो। 231 और यदि जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि इद्दत
को पहुंच जाएं, जो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें रोक लो या सामान्य नियम के अनुसार उन्हें विदा कर दो। और तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के ध्येय से न रोको कि ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा तो उसने स्वयं अपने ही ऊपर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को परिहास का विषय न बनाओ, और अल्लाह की कृपा जो तुम पर हुई है उसे याद रखो, और उस किताब और तत्वदर्शिता हिकमत को याद रखो जो उसने तुम पर उतारी है, जिसके द्वारा वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। 232 और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि इद्दत को पहुंच जाएं, तो उन्हें अपने होने वाले दूसरे पतियों से विवाह करने से न रोको, जबकि वे सामान्य नियम के अनुसार परस्पर रजामंदी से मामला तय करें। यह नसीहत तुम में से उसको की जा रही है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज्यादा बरकत वाला और सुथरा तरीका है, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। 233 और जो कोई पूरी अवधि तक बच्चे को दूध पिलवाना चाहे, तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाएं, और वो जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और उनके कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर बस उसकी अपनी समाई भर ही जिम्मेदारी है, न तो कोई माँ अपने बच्चे के कारण बच्चे के बाप को नुकसान पहुँचाए और न बाप अपने बच्चे के कारण बच्चे की माँ को नुकसान पहुँचाए, और इसी प्रकार की जिम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया हो सामान्य नियम के अनुसार उसे चुका दो। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। 234 और तुम में से जो लोग मर जाएं और अपने पीछे पत्नियों छोड़ जाएं, तो वे पत्नियों अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक रोके रखें। फिर जब वे अपनी निर्धारित अवधि इद्दत को पहुंच जाएं, तो सामान्य नियम के अनुसार वे अपने लिए जो कुछ करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। 235 और इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जो तुम उन औरतों को विवाह के संदेश सांकेतिक रूप से दो या अपने मन में छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परंतु छिपकर उन्हें वचन न देना, सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कह दो। और जब तक निर्धारित अवधि इद्दत पूरी न हो जाए, विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय न करो। जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मन की बात भी जानता है, अतः उससे सावधान रहो, और अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला सहनशील है। 236 यदि तुम स्त्रियों को इस स्थिति में तलाक दे दो कि यह नौबत पेश न आई हो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और उनका कुछ हक महरेन निश्चित किया हो, तो तुम पर कोई भार नहीं। हाँ, सामान्य नियम के अनुसार उन्हें कुछ खर्च दो, समाई रखने वाले पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार और तंगदस्त पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार अनिवार्य है। ये अच्छे लोगों पर एक हक है। 237 और यदि तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, किंतु उसका मह निश्चित कर चुके हो, तो जो महर तुमने निश्चित किया है उसका आधा अदा करना होगा। यह और बात है कि वे स्वयं छोड़ दे या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का सूत्र है वो नरमी से काम ले और मह पूरा अदा कर दे। और यह कि तुम नरमी से काम लो तो यह परहेजगारी से ज्यादा करीब है, और तुम एक दूसरे को हक से बढ़कर देना न भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है जो तुम करते हो। 238 सदैव नमाजों की और अच्छी नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह के आगे पूरे विनीत और शांत भाव से खड़े हुआ करो। 239 फिर यदि तुम्हें शत्रु आदि का भय हो
तो पैदल या सवार जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार याद करो जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। 240 और तुम में से जिन लोगों की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे पत्नियों छोड़ जाए, अर्थात अपनी पत्नियों के हक में यह वसीयत छोड़ जाए कि घर से निकाले बिना 1 वर्ष तक उन्हें खर्च दिया जाए, तो यदि वे निकल जाएं तो अपने लिए सामान्य नियम के अनुसार वे जो कुछ भी करें उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 241 और तलाक पाई हुई स्त्रियों को सामान्य नियम के अनुसार इद्दत की अवधि में खर्च भी मिलना चाहिए। यह डर रखने वालों पर एक हक है। 242 इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। 243 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घर बार छोड़कर निकले थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, मृत्यु प्राय हो जाओ तुम। फिर उसने उन्हें जीवन प्रदान किया। अल्लाह तो लोगों के लिए उदार अनुग्राही है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते।